अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हमारा जो नोमेनक्लेचर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बेटा होगा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, ये 12 आप पढ़ चुके हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम सिंपली लिख देते हैं COOH। ठीक है, COOH, यानी इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है और कार्बोनाइल ग्रुप कुछ इस तरह से होता है C+O और यहाँ पे OH लगा होता है, तो इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर इसको ओपन करके लिखा जाए, ठीक है, कार्बोनाइल इसमें भी ग्रुप मौजूद है लेकिन कार्बोनाइल की एक साइड पे OH ग्रुप मौजूद होता है, तो जिसकी वजह से हम इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ओके, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं नॉर्मली इनके जो है वो कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम आपने इनके याद रखने। जैसे हमारा पहला जो कंपाउंड है वो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। देखें, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ना, ये सारे नेम जितने भी रेड से मैं लिखूंगा ये इनके कॉमन नेम होंगे। ठीक है, इनका IUPAC नेम ये नहीं है। अच्छा, फॉर्मिक एसिड इसका हमारे पास कॉमन नेम है। इसी तरह ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें चूंकि 2 कार्बन है 1 और 2, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम होगा। इसी तरह ये देखें 1 2 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से इनके कॉमन नेम लिखे जाते हैं। इसको देखें 1 2 3 4, तो ये ब्यूटायरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन से ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो इसको इस तरह से नाम देते हैं। एक और बात यहाँ पे आप इंपॉर्टेंटली याद रख लें, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके साथ पहला जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन, फिर ये बीटा एंड फिर ये गैमा कार्बन एंड सो ऑन, इस तरह से भी। इसके बाद ये वाले जो 2 एसिड्स मैंने लिखे ना, इसमें आप अगर गौर करें ना तो इन 2 कंपाउंड्स में जो कार्बन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम तादाद है कार्बन की। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स को हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। दीज एसिड्स आर जनरली नोन एज फैटी एसिड्स। मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकली, तो ये हमारे पास ऑयल और फैट्स वगैरह में मौजूद होते हैं। जैसे हम खाने वाला ऑयल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फैटी एसिड्स होते हैं जिनको काफ़ी हद तक फिर रिमूव किया जाता है ताकि वो ऑयल जो घी है खाने के काबिल बनाया जा सके। देखो, ये वाला जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका IUPAC नेम तो कोई ना कोई होगा ही, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है उसको हम ये देखें 14 CH2 ग्रुप है, यानी होमोलोगस सीरीज़ यहाँ पे 14 तक है। एक कार्बन ये है 15 और ये 16, तो ये 16 कार्बन वाले को हम पैमिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसका कॉमन नेम है। और इससे नेक्स्ट ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें 16 इस तरह के ग्रुप हैं, 17 और ये 18, तो इसको हम स्टेरिक एसिड बोलते हैं, स्टेरिक एसिड। ये सारे आपने कॉमन नाम जो है वो याद कर लेने। ओके, तो इसमें ज़्यादातर रट्टा है। ठीक है, इसके बाद ये आप जानते हो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। एंड यहाँ पे आप देखें, चलें पहले ये बात कर लेते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला भी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम क्या बोलते थे जनरली, हाँ जी, सैलिक एसिड, यानी ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है और ये, तो इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते थे। इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करो ना तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, मतलब इसमें COOH 2 ग्रुप एट अ टाइम इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं, तो इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। इसका नाम जो कॉमन है वो आप FSC में पढ़ चुके हो, मेलोनिक एसिड इसका हमारे पास कॉमन नेम है। इसके बाद ये हमारे पास कंपाउंड है, इसका ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो इसका एक तो कॉमन नेम बन सकता है, दूसरा इसका जो IUPAC नेम है वो मैं बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इस कंपाउंड को देखें, या ये कंपाउंड आपके सामने है। ठीक है, तो इनमें से कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके हम कॉमन नेम लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप देखें ये अल्फ़ा कार्बन, ये वाला, और ये बीटा कार्बन, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा ब्रोमो। ये मैं इसका कॉमन नेम लिख रहा हूँ, अल्फ़ा ब्रोमो, और इसको हम क्या बोलेंगे 3 कार्बन वाले को, यस, प्रोपेनोइक एसिड, अल्फ़ा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अभी IUPAC नेम नहीं मैं दे रहा। इसी तरह इसका जो कॉमन नेम है वो पैथेलिक एसिड है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो।
तो जनरली ये वाला जो आपके पास नोमेनक्लेचर है ना, स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो इसमें कॉमन नेम जो है वो खास है। अब हम बात करते हैं इनके IUPAC नेम्स की, ठीक है। तो IUPAC नेम में हमारे पास एक रूल है, तो इसमें जो सुफिक्स यूज़ होता है ना वो होता है ओइक एसिड, ठीक है, OIC और आगे क्या होता है एसिड। सो ये जो सुफिक्स है ये इनके IUPAC नेम देने में यूज़ होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन वाले को हम बोलते हैं मीथेन, तो ये मीथेन से बन जाएगा मैथनोइक एसिड, ठीक है। मीथेन से क्या बनेगा, मैथनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ। इसी तरह ये जो आपके पास कंपाउंड है जिसको हमने एसिटिक एसिड बोला था, तो ये इथेन से क्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, एथनोइक एसिड। फॉलो कर रहे हो ना। तो इस कंपाउंड को आप फिर क्या बोलोगे, 3 कार्बन वाले को, एग्जैक्टली प्रोपेनोइक एसिड। और एक और बात यहाँ पे याद रखना, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये हमेशा टर्मिनल साइड पे आता है। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, वो टर्मिनल साइड पे आता है, तो लिहाजा इसमें नंबरिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ती कि हम कहें जी 1 प्रोपेनोइक एसिड है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अंडरस्टूड बात है, ये 1 पे होता है, ठीक है। इस कंपाउंड को देख लेते हैं जिसको हमने क्या बोला था, ब्यूटायरिक एसिड। तो इसमें ब्यूटेन है ना टोटल, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक हो गया। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल है। तो फिर इसको क्या नाम देंगे, देखें 1 14 ये 15 और 1 16। तो 16 वाले को हम, मैंने आपको जो गिनती बताई थी ना उसमें आप इसको हेक्साडिकेन बोलते हो, ठीक है। डिकेन 10 को बोलते हैं, उससे पहले अगर हेक्सा लग जाए तो इसका मतलब 16, हेक्साडिकेन। तो हेक्साडिकेन से ये बन जाएगा हेक्सा डेकानोइक एसिड, ठीक है। लेकिन जनरली हम इनको IUPAC नेम देते नहीं हैं, सिंपली हम इसको पामेटिक एसिड बोल देते हैं। इसी तरह ये 18 वाला है, 18 वाले को हम ओक्टा डेकानोइक एसिड बोलेंगे, यानी ओक्टेन। तो आपके पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास डेका है ना, डेका तो हमारे पास 10 को बोलते हैं, उससे पहले अगर हेक्सा लगा तो 16 बन गया। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं ओक्टा, ठीक है, डिकेन लिखता तो डेकानोइक एसिड बन जाता। मतलब ये कैसे बना, ओक्टा मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये 18 है, 1 16 और ये एक देखो 16 17 और 1 18, तो ओक्टा डिकेन तो बन गया 18 के लिए। आगे ओइक एसिड हमारे पास सुफिक्स था। इसके बाद ऐसे कंपाउंड को हम IUPAC नेम क्या देते हैं, तो इसका जो IUPAC नेम है वो है बेंजीन, और आगे आप सिंपली क्या लिख दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किस कंपाउंड का नाम मैंने लिखा, ये वाला। इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह ये जो सैलिसिलिक एसिड है इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, देखो ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सी है, तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, यानी नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे ना 1 2, तो ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी, ये साइड ग्रुप मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद आ जाएगा बेंजीन, जो कि ये बेंजीन है, और उससे आगे हम क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप खुद कर लोगे ना, देखो 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप पे और आगे बेंजीन ये, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आगे आप क्या लिख दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम बन जाएगा। इसी तरह पहले मैं कुछ ये कंपाउंड सॉल्व कर दूं। अब देखो ये आपके पास क्या है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको क्या नाम देंगे, जैसे पहले बेंजीन लिखा था तो इससे पहले क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और आगे क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा इस कंपाउंड का। इसी तरह इस कंपाउंड के 2 नेम हैं, एक तो इसका कॉमन नेम होगा जिसको हम, देखो ना मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये नेफ्थालीन है, तो ये वाली पोजीशन 1 होती है, ये इसको ऑर्थो पोजीशन भी बोलते हैं। तो आप इसको लिखोगे 1 नेफ्थोइक एसिड। ये जो 1 नेफ्थोइक एसिड है ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसका जो IUPAC नेम होगा वो हम, जैसे पहले बेंजीन लिखा था हमने, ये देखो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बिल्कुल ऐसे ही हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नेफ्थालीन, क्योंकि ये नेफ्थालीन है, और 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नेफ्थालीन और 1 पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने CA लिख दिया, ठीक है, एब्रीवेट करके, तो ये आप समझोगे। इसके बाद इस कंपाउंड को आप देख लें, ठीक है। ये कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो ये बन रही है, ठीक है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, क्योंकि इधर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप नज़दीक है, 3 4 5। तो अब आप देखो 4 पे क्लोरो ग्रुप है, 5 पे फिनाइल ग्रुप है, P बाद में आता है, C पहले आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। तो आप लिखोगे 4
क्लोरो, सॉरी ये मुझे ना ब्लू से लिखना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए मैं इनके IUPAC नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 4 पे क्लोरो है, ठीक हो गया, ये इस कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ, और 5 पे फिनाइल है, और 5 कार्बन वाले को हम बोलते हैं पेंटेन। तो पेंटेन से क्या बन गया, पेंटेनोइक एसिड। तो ये इसका इस तरह से IUPAC नेम लिखा जाएगा। ओके हो गया, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद इस कंपाउंड को देख लें, ठीक है। चलो पहले इस कंपाउंड को नाम दे लेते हैं। देखें आपके पास ये 1 पोजीशन है, ये 2 है और ये 3 है। तो आई होप कि आप इसको नाम दे लोगे। 2 पे ब्रोमो है और 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। इसको आपने खुद नाम देना है। देखो 2 पे ब्रोमो और 3 कार्बन वाले को प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका कॉमन नेम था अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, अब ये कंपाउंड आप देखो, इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है, और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, लेकिन नंबरिंग में हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये हमने प्रेफरेंस दे दी 6 तक। अब देखो हमारे पास 4 नंबर, क्योंकि हम इस तरफ से आ रहे हैं ना राइट साइड से, तो 4 नंबर पे हमारे पास अल्काइन मौजूद है। 6 वाले कार्बन को हम हेक्सेन बोलते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 4 हेक्साइन, ठीक है। तो हेक्सानोइक एसिड बन जाएगा। फिर बात समझ के देखो, मैंने इसको लिखना था 4 पे हेक्साइन है, तो हेक्साइन के साथ ये एसिड भी है, तो इसलिए 4 हेक्सानोइक एसिड, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम होगा। और पैथेलिक एसिड का IUPAC नेम क्या बनेगा, इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम क्या बनेंगे, अब मैं वो बता देता हूँ। देखें, पैथेलिक एसिड या मलोनिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड या ये जो कंपाउंड आपके पास लिखा है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं। तो सबसे पहले सिंपल जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑक्सैलिक एसिड है, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे हैं। तो देखो 1-2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं इथेन, ठीक है। तो नंबरिंग हम यहाँ से 1 2, तो 1 पे और 2 पे इथेन, और कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, 2, तो डायोइक एसिड। फॉलो करके मेरी बात, देखें गौर करें, 1 पे और 2 पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, लेकिन 2 कार्बन वाले को हम इथेन बोलते हैं, तो इसलिए लिखा 1 2 इथेन डायोइक एसिड, यानी सुफिक्स हमने डायोइक यूज़ किया। इसी तरह इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3, तो ये होगा 1 3। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली प्रोपेन डायोइक एसिड। ये इजी है, ठीक है। 1 और 3 पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं। तो मलोनिक एसिड का जो IUPAC नेम होगा वो होगा 1 3 प्रोपेन डायोइक एसिड। ओके, इसी तरह इस कार्बन में 1, इस कंपाउंड में 3 और ये 4, तो हमारे पास 1 4, हाँ जी, क्या बनेगा, इसको नाम दे लोगे ना अब आप खुद, 1 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 कार्बन वाला ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मीथेन से मैथानोइक, ये मैं पहले सॉरी लिख चुका हूँ, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये देखें मैथानोइक एसिड हो गया। इसके बाद इस कंपाउंड को, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, पैथेलिक एसिड, तो इसका IUPAC नेम भी हमें आना चाहिए। तो इसको हम IUPAC नेम जो देंगे वो होगा हमारे पास 1 पे और 2 पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो बेंजीन, बेंजीन इसमें हमारा रिंग है, तो क्या लिखेंगे आगे, डायोइक एसिड। तो ये इसका क्या होगा, IUPAC नेम। पैथेलिक एसिड को IUPAC नेम क्या देते हैं, 1 2 बेंजीन डायोइक एसिड। तो ये हमारी थी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे जो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है वो बहुत शॉर्ट सी है, ठीक है, जिसको हम एस्टर बोलते हैं।